क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी किसके बारे में? लिविंग के बारे में। क्या बताए थे? लिविंग के बारे में। और लिविंग क्या है? क्या बताए थे? लिविंग क्या है? जो सेल का बना हो। किस चीज का बना हो? सेल का। आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं कि कौन कौन सा लिविंग में आएगा? जैसे में एनिमलिया, प्लांटे, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस। वायरस नहीं है। नॉन लिविंग किसे कहते हैं? जो एटम, परमाणु का बना हो। ऐसे याद, केमिस्ट्री फिजिक्स से भी पढ़े होंगे तो आप ये जानते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? परमाणु, एटम। तो जितने भी मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है? एटम। लेकिन हम वायरस के बारे में बताए थे, ये ना एटम का बना हुआ है और ना ही सेल का बना हुआ। तो ये क्या है? लिविंग कि नॉन लिविंग? ये दोनों को जोड़ने वाला एक कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी। ठीक है। और इसमें एक स्पेशल होते हैं क्या क्या? ये प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल्स का बना होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ सेल में ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। आप सेल पढ़िएगा डिटेल में तो समझ में आएगा कि डीएनए और आरएनए क्या है। अभी इतना जानिए कि हमारे सेल के पास, न्यूक्लियस के पास दो तरह के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। तो वायरस जो है या तो डीएनए का होगा या आरएनए का। एक वायरस में दोनों जेनेटिक मटेरियल्स नहीं पाए जाते। तो जो डीएनए वायरस होते हैं वो ज्यादा कमजोर की वीक। वीक मतलब वही हुआ। ठीक है। तो वीक मतलब क्या? जो कम पावर वाले होते हैं, यानी आपको इन्फेक्शन करेगा, बीमार करेगा, लेकिन उससे आपको जान नहीं जाएगी, इंसान को इन्फेक्शन करके छोड़ देता है। लेकिन जो आरएनए वायरस होते हैं वह ज्यादा डेंजर होता है। आरएनए वायरस ज्यादा डेंजर, उसका पावर जो होता है डीएनए के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग। बैठा लो, आगे भी आ सकती हो। जो छोटी छोटी देखो, बच्ची बच्ची जहां है वहां बैठ जाओ। देखो वहां बीच में बैठो। तुम लोग खाती ही नहीं है। तुम लोग क्या खाती है? खाया करो दम दम भर। लड़का लोग देखो तो दाल भात चौके पर जम गया है। तुम लोग क्या एक गुपचुप देख ली है और कुछ? और कितना रोटी खाती होगी इन लोग? 1 से 1.5 रोटी, 2 रोटी, आधा ना, आधा खाती। अभी तुम लोग जवान हो, खाया करो 4 5 6 7 8। क्योंकि जितना आप छोटे हैं, जितना आपका सेल क्या है, मैच्योर है यानी नया नया है, उतना आपका डाइजेशन फास्ट होता है। बच्चा लोग का डाइजेशन फास्ट कि स्लो? फास्ट। कारण हार्टबीट फास्ट होने के कारण हृदय की धड़कन तेज होता है। तो आप लोग को भी तो तेज है, कौन बार स्लो है? खाया कि जम करके। ठीक है। तो चलिए, तो ये बताए थे। अब आगे, अब आज बता रहे हैं जो चीज, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषताएं बताएंगे। ठीक है। ये तो यहां तक जान गए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी को बोलेंगे जो सेल का बना हो। इसमें कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है। जैसे लिविंग उसी को कहेंगे, जैसे कल आप लोग जवाब दिए थे, जिसमें रिस्पायरेशन प्रोसेस हो, जिसमें डेवलपमेंट ग्रोथ हो यानी रिप्रोडक्शन हो, जिसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन हो। सेल ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं? ये एनसीईआरटी 6 क्लास में पढ़ना है, कोशिका संगठन। क्या पढ़ना है? कोशिका। तो कोशिका संगठन होता क्या है? तो इतना आप जानते हैं कि जब सेल डिवीजन होता है तो बहुत सा सेल आपस में मिलता है, तो मिलने के बाद क्या बनाया? टिश्यू, उत्तक। उत्तक एक अलग चैप्टर है, सेल एक अलग चैप्टर है, ऑर्गन एक अलग चैप्टर। तो बहुत सा सेल आपस में जुटा तो क्या बनाया? टिश्यू, उत्तक। और बहुत सा टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन। और बहुत सा ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है? लिविंग बॉडी। इसी तरह नॉन लिविंग थिंग के लिए भी है। जैसे नॉन लिविंग थिंग किस चीज का बना हुआ है? एटम। तो बहुत सा एटम मिलता है तो बनता मॉलिक्यूल, और बहुत सा मॉलिक्यूल बनता है तो बनता एलिमेंट, और एलिमेंट से कंपाउंड, और कंपाउंड से मैटर।
तो जिस तरह से बायो का रिलेशन उसी तरह से नॉन लिविंग का, लेकिन हम यहाँ चर्चा सिर्फ किसके लिए करेंगे, लिविंग के लिए। तो आज कुछ कैरेक्टर लिखना है, यानी लिविंग का विशेषताएं। तो पहला हम क्या बताएं, सेल ऑर्गेनाइजेशन। ये होता क्या है पहले समझ लीजिए। कोशिका संगठन, देखिए सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये कोशिका यानी सेल जब डिवाइड किया, अपने आप को डिवाइड किया, तो जब हम सेल डिवीजन स्पेशल पढ़ाएंगे तो समझिएगा कि कोई भी सेल नया सेल नहीं बनता, वो पहले से वह एग्जिस्ट करता है, पहले से वह सेल है, तभी वह डिवाइड होकर के न्यू सेल बना। यानी कोई भी कोशिका बन रही है तो वो कहां से बनता, तो सो रहा है जी। क्या हुआ, रात में पढ़े हो, है? ठंडा से नींद आता है? वाह, ठंडा से नींद थोड़ी आएगा जी, नींद दो ही कारण से आता है, ठीक है। अब दो कारण क्या है आप जाने, कोई भी दो कारण हो सकता है, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तब अब मेरे कारण कुछ और होगा, वो कुछ और रीजन से सो रहा होगा, ठीक है। कल लगन भी थका नहीं, लेकिन कुछ होटल में लगन था, शायद चला गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान दो, अरे इतना सुबह कौन सोता है यार, अभी तो उठवे किया सर, अभी सो गया। दोपहर का क्लास रहता तो मानते कि चलो ठीक है, दाल भात खा लिया तो नींद आएगा, अभी कौन दाल भात खा के आएगा सुबह सुबह। यहाँ देखिएगा, समझिएगा थोड़ा, कोशिका संगठन क्या बताएं कि सेल जब अपने आप को डिवाइड करता है, एक सेल है, ठीक है, ये अपने आप को क्या बना, डिवाइड किया, तो डिवाइड करके क्या बना, न्यू सेल। इसे बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिका, पुत्र कोशिका नहीं, क्या, पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। और ये जिससे डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं पेरेंट सेल, मातृ पितृ कोशिका, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मातृ पितृ कोशिका। तो अभी इतना ही जानिए कि कोई भी सेल डिवाइड हुआ तो सेल डिवीजन के तहत बनता है क्या, ग्रुप ऑफ सेल। क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल। और ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को डॉटर सेल नहीं बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो बहुत सा सेल आपस में जुड़ा तो किस चीज का निर्माण किया, टिश्यू। और ये टिश्यू जब बहुत सा आपस में टिश्यू कनेक्ट होगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गन। क्या बनेगा, ऑर्गन। ये ऑर्गन बना दिया, और बहुत सा ऑर्गन आपस में कनेक्ट करके क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम ही को हम क्या बोलते हैं, लिविंग बॉडी। क्या बोलेंगे, और ये लिविंग बॉडी किस चीज का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, तो कोशिका का सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कोशिका का आधारभूत इकाई क्या है, सेल। हाँ, मतलब सजीवों का, लिविंग का, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। यहाँ दो क्वेश्चन आता है, अगर आधारभूत बेसिक इकाई, बेसिक यूनिट पूछा जाए, किसी भी लिविंग का बेसिक यूनिट पूछा जाए तो जवाब क्या आएगा, सेल। एक क्वेश्चन आता है फिजिकल यूनिट, भौतिक इकाई। क्या, भौतिक, कोई भी सजीव का भौतिक इकाई किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि इकाई मतलब क्या हो गया, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, सेल। लेकिन जब भौतिक इकाई पूछा जाएगा, आगे आ जाओ इस पर, सबसे छोटी इकाई अगर भौतिक पूछा जाएगा तो सेल नहीं होगा। भौतिक इकाई स्ट्रक्चर समझते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर समझते हैं, सेल का निर्माण कैसे हुआ, समझ में आ रहा है, सेल का निर्माण कैसे हुआ। ये तो समझ में आ गया कि लिविंग का निर्माण कहां से हुआ, सेल। लेकिन सेल का निर्माण कैसे हुआ, वही आपका फिजिकल यूनिट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सजीवों का आधारभूत इकाई क्या होता है, तब आपका जवाब सेल आना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आज चेंज कर दिया जाए
कि सजीवों का भौतिक इकाई क्या होता है, तो आंसर सेल नहीं होगा। भौतिक इकाई कहने का अर्थ हुआ सेल के अंदर क्या क्या है, सेल किस चीज का बना हुआ है। सेल इज कंपोज्ड ऑफ, जैसे ये यहां तो समझ में आ गया कि लिविंग इज कंपोज्ड ऑफ सेल। सजीव जो है कोशिका का निर्माण है, लेकिन कोशिका किसका निर्माण हुआ, कोशिका बना कैसे है, ये आपका फिजिकल स्ट्रक्चर बताता है, फिजिकल यूनिट बताता है। और ये बताने वाले एक साइंटिस्ट थे हक्सले साहब बताए थे कि जो भौतिक इकाई होती है वो सेल का वह होता है जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव का नाम सुने हो। तो जीव द्रव, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लिविंग का जो लिविंग किस चीज का बना हुआ है, सेल। सेल किस चीज का बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म। किस चीज का, तो आधारभूत इकाई क्या हो जाएगा, कोशिका। सजीवों का आधारभूत इकाई कोशिका, लेकिन सजीवों का भौतिक इकाई प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव। प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव। और सेल के अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर दो प्रकार के प्रोटोप्लाज्म है, एक होता है सॉलिड पार्टिकल्स और एक होता है लिक्विड। सेल, आप सेल को इमेजिन कीजिए कि सेल का जो बाहरी लेयर होता है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर ये एनिमल है तो क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट का ले लेंगे तो सेल वॉल हो जाएगा। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि सबसे बाहर वाला लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, और ठीक बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, यहाँ बायोलॉजी में न्यूक्लियस का सेंस होना चाहिए केंद्रक। न्यूक्लियस का, केमिस्ट्री में भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन वहां न्यूक्लियस का सेंस होता है नाभिक। क्या होता है, लेकिन बायोलॉजी में न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो लिक्विड मटेरियल पाए जाते हैं सेल के अंदर, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटो मतलब क्या हो गया, कोशिका। साइटो मतलब आप पढ़े होंगे कि कोशिका के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटो मतलब क्या हो गया, सेल। और प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड। कैसा लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड। कहने का तो जेली टॉपिक खाए हो, चॉकलेट जेली वाला, वह लिक्विड होता है लेकिन कैसा रहता है, गाढ़ा। तो यहाँ साइटोप्लाज्म क्या हो गया, न्यूक्लियस यानी केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में पाए जाने वाले लिक्विड पदार्थ। और उस लिक्विड पदार्थ में सॉलिड पाए जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स। तो प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन अगर आएगा कि जीव द्रव का लिक्विड पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। और उस कोशिका द्रव में सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं, और ये सॉलिड क्या क्या है आप नाम जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःपर्दवी जालिका, सुने हैं नाम, वैक्यूल्स, रितिका। तो ये सब सेल का कैसा भाग है, सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव। तो ये इसका दूसरी विशेषताएं हैं। पहला क्या, कि लिविंग उसी को कहेंगे जिसमें कोशिका संगठन हो, या प्लांट हो या कोई भी सेल हो। अगर ये यूकैरियोटिक नेचर का है, यूकैरियोटिक कहने का अर्थ हुआ ये अपने आप सेल डिवीजन करता है, तो ये लिविंग बॉडी का निर्माण करेगा। दूसरा विशेषता क्या है, अगर ये लिविंग है तो सेल किस चीज का बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म। किस चीज का बना हुआ है, यानी सेल बना हुआ है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव। ये दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट लिख लीजिएगा, कोशिका संगठन। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या, आज भर इंट्रोडक्शन ही रखते हैं। ठीक है, पहले बेस तैयार कर लेते हैं, उसके बाद कल से हम आप लोग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
लिखिएगा पहला जो विशेषताएं हैं लिविंग का, और पहला होना चाहिए क्या, कोशिका संगठन यानी सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन। ये कोशिका संगठन क्या होता है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि बहुत सा सेल आपस में मिला। इसको कैसे लिखिएगा देखिए समझा देते हैं, ऐसे पता चलेगा कि क्या कर दिए सर। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए समझाएं, क्योंकि आपका एनसीईआरटी आपको फॉलो करके चलना। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे एनसीईआरटी से क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हैं तो जितना ज्यादा है उतना रिपीटेशन कीजिए, रिवीजन कीजिए। ऐसे हाँ सर एनसीईआरटी देखे हैं लेकिन पढ़ें, कोशिश कीजिए पढ़ने का। और 6 से लेकर के आपको पढ़ना कम से कम 10 तक, और उसके बाद कोई भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद छूटता है तब दिक्कत है कि छूट क्यों जा रहा है, लेकिन पहले आप पढ़िए। तो यहाँ सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि बहुत सा आपस में सेल बना, आपको इस तरह से समझना। यानी कहने का अर्थ हुआ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, हिंदी में लिख लीजिएगा कोशिका के समूह, कोशिका का समूह। तो बहुत सा आपस में कोशिका जुड़ा, किस चीज का निर्माण किया, टिश्यू का, उत्तक का। किस चीज का, उत्तक का। और ये बहुत सा ग्रुप ऑफ टिश्यू का फॉर्मेशन बन करके क्या बनाता है, क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन कहने का अर्थ हुआ अंग। क्या बना, अंग। हम यहाँ ये भी समझाएंगे जब सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अंग का फॉर्मेशन कौन सा सेल से होता है। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं। और बहुत सा ये अंग आपस में कनेक्ट करता है, जैसे आपका लीवर हो, लंग्स हो, ठीक है, इंटेस्टाइन हो, ब्रेन हो, ये सब जब आपस में कनेक्ट करेगा तो क्या बना, आप एक इंसान बने। यानी ऑर्गन जब जुड़ता है तो क्या बनता है, लिविंग बॉडी। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। इसको हिंदी में बोलेंगे अंग तंत्र। क्या बोलेंगे, अंग तंत्र। और ये इसी लिविंग बॉडी को क्या बोलते हैं, इसी ऑर्गन सिस्टम को क्या बोलते हैं, लिविंग बॉडी। ठीक है, ये लिविंग बॉडी कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकती है। ठीक है, अब ये लिविंग बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या है, सेल। क्या है, सेल। तो यहां से एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। इसको बनाना है तो बना लीजिए, ठीक है, दे देते हैं 1 मिनट टाइम। इसको समझने के लिए लिखना नहीं है ये चीज। हो गया, लिखिएगा पॉइंट देकर के।
लिखेगा सभी सजीवों का आधारभूत इकाई सभी सजीवों का आधारभूत इकाई कोशिका कहलाता है। सभी सजीवों का आधारभूत इकाई क्या कहलाएगा? कोशिका। ये इसका पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषताएं लिखेगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव। ये जीव द्रव क्या होता है? इतना तो समझ में आ गया कि लिविंग किससे बना हुआ है? सेल। अब ये प्रोटोप्लाज्म समझिए। जो अब यहां समझना कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो सेल के अंदर जो चीजें हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जैसे आप ये समझिए कि क्या है, ये एक सेल है, डजंट मैटर किस चीज का है, लेकिन ये क्या है? सेल है। और सेल का जो बाहरी लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है। और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, केंद्रक। और केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये आपका क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर में झिल्ली है, तो न्यूक्लियस के बाहर झिल्ली उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। अब समझिए, ये जो बाहरी आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलें? कोशिका झिल्ली। जो न्यूक्लियस के बाहर झिल्ली है उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। और इसके बीच में आपका लिक्विड, गाढ़ा तरल पदार्थ पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। इसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब ये बताइए साइटो मतलब क्या? सेल यानी कोशिका। साइटो मतलब क्या हो गया? प्लाज्म मतलब क्या? द्रव। प्लाज्म मतलब क्या? तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव का तरल भाग क्या होता है? कोशिका द्रव। और इसी कोशिका द्रव में आपके पाए जाते हैं सॉलिड पार्ट। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो सॉलिड पार्ट है इसी को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांग। तो यहां समझिएगा, प्रोटोप्लाज्म का कितने भाग? 2 भाग। प्रोटोप्लाज्म में कितने भाग? 2 भाग। एक होता है सॉलिड पार्ट और दूसरा होता है लिक्विड पार्ट। तो जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोल दिए? कोशिका द्रव। और जो सॉलिड पार्ट है उसको हम बोल दिए कोशिकांग। जैसे में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तो ये सब किसका भाग है? जीव द्रव का। तो जितने भी लिविंग है वह सेल के बना हुआ। सेल किस चीज का बना हुआ? और ये सेल का भौतिक इकाई को दर्शाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर को दिखाता है। इसीलिए सजीवों का भौतिक इकाई क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन सजीवों का आधारभूत इकाई सेल। समझ में आ गया? तब अगर भौतिक इकाई पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव।
अगर आधारभूत इकाई पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका। तो यहाँ प्रोटोप्लाज्म के कितने भाग होते हैं, 2। अब ये जो सेल ऑर्गेन्स पाए जाते हैं ये इसका सॉलिड पार्ट है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका संगठन। कोशिका संगठन। और ये कोशिका संगठन बहुत लगभग 8-9 होते हैं। और ये 8-9 पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया डिटेल में पढ़ना है, अंतःपर्दवी जालिका डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ आपको यही चीज, अब ये वहां पढ़ाएंगे तो वहां ये चीज नहीं डिटेल करेंगे। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि सेल का जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वह कोशिका क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग आप लिखिएगा तो सबसे बेहतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोशिकांग। सेल ऑर्गेनिज्म। और जो लिक्विड पार्ट होता है वह क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि जो भी जीव द्रव है उसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग। तो साइटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म का 2 भाग होते हैं। ठीक है, ये फिगर बाद में बताइएगा। सबसे पहले आप ये बताइए, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव के कितने भाग, 2 भाग। एक को हम बोल दिए क्या, सॉलिड, सॉलिड पार्ट। इसका हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, लिखना है सॉलिड पार्ट। और ये सॉलिड पार्ट क्या हो गया, सेल ऑर्गेनिल्स। क्या हो गया, सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिकांग। कोशिकांग। और ये कोशिकांग एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं आप, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिकाएं, लेकिन बहुत कम आता है हिंदी में। आपको हिंदी में लिखा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरा रहेगा आपका राइबोसोम। ठीक है, इसी तरह से बहुत सा है, एक्स्ट्रा लिख देते हैं एटीसी। ठीक है, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म का तरल भाग होता है, लिक्विड पार्ट होता है, तरल भाग, उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। तो कहने का अर्थ हुआ सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाया, तो सजीवों का भौतिक इकाई, फिजिकल यूनिट क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म। तो दूसरा पॉइंट देकर के लिखिएगा ये, तो उसके बाद फिगर बनाइएगा। पहले इसको लिखिएगा, क्या, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन अभी मत लिखो। सेल के अंदर 2 जगह लिक्विड रहता है, एक केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में, और एक ठीक केंद्रक में। अच्छा, ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक तुम्हारा भी। समझ में आ रहा है जी, मोहनपुर छूटा हुआ है सब, तुम पढ़े हो ना। पुराना स्टूडेंट कितने लोग हैं, शाम वाले बैच, शाम वाले बैच में से कोई आ रहे हैं क्या, उसमें तो ठीक है, शाम वाला तो चल ही रहा है, खत्म हो जाएगा 10 दिन बाद। उसमें फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री को। किन्हीं को प्रॉब्लम होगा पूछेगा लैंग्वेज में या हिंदी इंग्लिश में, ठीक है।
और बड़ा कर दें, हैं? बोलना है। ये व्हाइट बोर्ड नहीं है चौक वाला कि थोड़ा दिक्कत होगा, ये आपके आंखों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये डेली का प्रॉब्लम है, आदत हो गया। मेरा वजन शायद ज्यादा होगा, है ज्यादा है ना, सर रहता तो नहीं होता है, होता है ना, ऐसा थोड़ी है, इतना भी ज्यादा ना है, हल्का फुल्का होगा। मेरा ज्यादा होता है, कहाँ ज्यादा हो रहा? अरे तो इसमें मेरा फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है? मेरा फॉल्ट है, अजीब हाल है। बी BMI समझते हो ना, बॉडी मास इंडेक्स, तो उसके अनुसार मेरा वजन सही है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। रहना चाहिए 72 से 76, मेरा लगभग वही है 75 पॉइंट समथिंग, तो सही है, ओवर नहीं है। ठीक, तो बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार मेरा वजन सही है, यानी इसको मरम्मत करने की जरूरत है, हमको नहीं। चलो हो गया, यहाँ ये हो गया है, तो इसके नीचे ये फिगर बना लीजिएगा, आप इसको बना लीजिएगा। ये समझ में आ गया? बड़ा कर देते हैं। जितने लोग BPSC टीचर की तैयारी कर रहे हैं, इससे 2 क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये बेसिक वाला एकदम रट जाना है। सबसे ऊपर इधर लेफ्ट साइड, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहां से साइन हो रहा है क्या बोर्ड? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, हो गया? गर्म पानी पीजिए जी, आप लोग खांसी के होता है ना, ठंडा पानी मत पीजिए, और दिक्कत होगी आपको। गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा राहत मिलेगा। और खांसी हो रहा है तो रोकना नहीं है, ये ना कि रोक लिए तो और दिक्कत है, जम के खांसी है, ये सारा चीज निकल जाए। नहीं बहुत सा, देखो लगता है क्लास में है, खांसते खांसते रोकने की कोशिश करता है, वो आपको ज्यादा, ठीक है। और रोकने में जानते हो बहुत चीजें दिक्कत होगी, नाक से क्या क्या आ जाएगा कौन जानता है, वो भी खराब हो जाएगा, क्या खराब हो जाएगा। ये आगे बढ़े, इसके पॉइंट देकर लिखेगा, नोट पॉइंट। हो गया ना सबका?
ये दोबारा समझाना की जरूरत है? ठीक है, हम क्या बताएं कि अगर लिविंग है तो पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होना चाहिए? दूसरा क्या क्या होना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म। वह किस चीज का? प्रोटोप्लाज्म। सेल है तो सेल किस चीज का बना हुआ? प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म कितने पार्ट का? कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन? सॉलिड तथा लिक्विड, ठोस तथा द्रव। अगर लिक्विड की चर्चा करें तो वह केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में पाए जाते हैं तरल भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। क्या? साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में एक सॉलिड पार्ट कण पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग। ये कोशिकांग आपका एक चैप्टर ही है जो पूरे डिटेल से पढ़ना है, लगभग 10 दिन लगेगा। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट लिखिएगा, सभी सजीवों का भौतिक इकाई, सभी सजीवों का सभी सजीवों का भौतिक इकाई क्या होगा? जीव द्रव। सभी सजीवों का भौतिक इकाई जीव द्रव कहलाता है। सभी सजीवों का भौतिक इकाई क्या कहलाएगा? जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। और ये बताने वाले पहले जो वैज्ञानिक थे, इसको लिख लीजिएगा, हक्सले नाम के वैज्ञानिक थे। हक्सले। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव का खोज कौन किए हैं, तो आंसर चेंज हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म का खोज अगर पूछ दिया जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक थे पुरकेंजे। पुरकेंजे के नाम सुने हैं? पुरकेंजे खोज किए थे। लेकिन प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटोप्लाज्म का कितने भाग है, ये कौन बताए थे? हक्सले। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के सामने लिखे है ना। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव का जो चीज सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे वो वैज्ञानिक थे पुरकेंजे। आपको पुरकेंजे का नाम बायोलॉजी में बार बार आएगा। आप जब डाइजेशन पढ़िएगा वहां आपका पुरकेंजे का नाम आएगा। ठीक है, बहुत जगह आएगा, एक दो जगह। आप जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़िएगा वहां भी आएगा। ठीक है, तो जीव द्रव का जो सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे वह पुरकेंजे किए थे। लेकिन जीव द्रव में क्या क्या पाया जाता है ये कौन बताए थे? हक्सले। ठीक है, अगर लिविंग है, आगे बढ़े, अगर लिविंग है तो 2 विशेषताएं हो गया। तीसरा होता है अगर कोई भी लिविंग